आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। तो बहुत लोगों को ना टेंस नहीं आता है, टेंस बहुत कठिन लगता है यह। तो इस वीडियो में हम टेंस के कुछ पार्ट को बताएंगे जिससे आपको बहुत आसानी होगी। हम एकदम बेसिक से इसे समझेंगे ताकि इसे आपको आने लगे ये सब। टेंस 3 भागों में होता है। जैसे इसमें कुल मिलाकर 3 पार्ट्स होते हैं टेंस में। कौन कौन हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो टेंस है ये 3 चीज़ों में बटा है। पहला है पास्ट, दूसरा जो है वो प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है। और जो तीसरा है ये फ्यूचर है। क्या है, फ्यूचर है। देखो अब इसकी हिंदी बताएं तो जैसे ये पास्ट हुआ, ये वाला पास्ट की हिंदी जो होती है वो होती है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि जो बीत चुका हो। जैसे हमने कल खाना खा लिया था, इसमें अक्सर की थी लगता है, यही सब चीज़ें भूतकाल में लगता है, यानी जो बीत चुका हो। जैसे कहानियाँ, अधिकतर कहानी हमारी पास्ट में होती है, इसमें यानी भूतकाल में होती है, क्योंकि वह कहानी बीत चुकी होती है, यानी वह कहानी पहले की होती है। और जो प्रेजेंट होता है इसका मतलब होता है कि वर्तमान का मतलब वो होता है कि जो चल रहा है। क्या हो रहा है, जो चल रहा है। आज भी हम जो ज़िंदगी जीते हैं वे प्रेजेंट में अक्सर की होती है। ये प्रेजेंट की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। और जो हम लोग कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं कि आगे चलकर हम ये करेंगे वे करेंगे, वे सब फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है कि भविष्य। क्या होता है, भविष्य। तो जिसकी हम कल्पना करते हैं वे हमारा भविष्य है। यह भविष्य की हम कल्पनाएं करते हैं कि हम आगे चलेंगे। जैसे अभी हमने कह दिया कि हम कल स्कूल जाएंगे, इसमें अक्सर की गे गा गी यही सब होते हैं अक्सर की इसमें। तो जैसे हम भी ये भी कहते हैं कल हम मार्केट जाएंगे, कल हम कपड़ा ख़रीदने जाएंगे, कल हम स्कूल जाएंगे। ये सब क्या होती हैं, कल पे डिपेंड करती हैं, यानी ये सब फ्यूचर होती हैं। और जो हम आज कल की ज़िंदगी में जीते हैं वे है प्रेजेंट को हम लोग आज भी जीते हैं और हमेशा जीते रहेंगे। फ्यूचर भी आएगा तो भी फ्यूचर की हम क्या करते हैं, सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हैं। और पास्ट हमारा जो बीत चुका होता है यह। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गया हो। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम प्रेजेंट को पढ़ लेते हैं। यह प्रेजेंट को पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। तो प्रेजेंट 4 भागों में, यानी जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, ये भी कितने भागों में, 4 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। तो आज हम उसी 4 भागों का नाम जानेंगे। तो 4 भाग क्या है जिसमें ये बटे हुए हैं। तो ये बटे हैं ये। पहला है कि इंडेफिनिट है। पहला क्या है, इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों जो भाग हैं हमारे, इसमें हमारा पास्ट है। क्या है, हमारा पास्ट है, और हमारा प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर है। इस चारों में हमारा सब बटा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। बहुत लोगों को पहचानने का तरीका नहीं पता है, किसको कैसे पहचाने किस टेंस को। तो इसमें हम जितना बता रहे हैं आप बस उतनी बातों का ध्यान दीजिए। देखिए आपको टेंस एकदम ईजी दिखेगा, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए, आपको एकदम आसान भाषा में आने लगेगा। हमने इसकी पहचान लिखी है, अगर पहचान से नहीं आ रहा है तो हम आपको ये समझाएंगे भी। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि लिखने से ही आप भागते हो, तो इसमें कोई वे नहीं है। तो देखिए जैसे पहचान है, तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जैसे कोई शब्द है जो लास्ट में, जैसे कि से कोई कहे कि मैं पीती हूँ, या फिर जैसे कोई भी पानी भी पीती सकती हूँ, दूध भी पी सकती हूँ, कुछ भी तो पीता हूँ। देखो लास्ट में क्या रहा है, ता है, ती है। तो इसी पहचान में यही बता रहा है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आए तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि क्रिया के अंत में, यानी कोई भी वे हो, कोई भी वाक्य हो, उसके जैसे पूरा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आप सबसे पहले है जो होता है कि थोड़ा पीछे देखा करिए, उसके पीछे लिखा रहता है। जैसे अभी मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि मैं दूध पीती हूँ, इसमें देखो पीता हूँ पीती हूँ एक ही बात है, मैं दूध पीता हूँ जो है पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर पीती हूँ तो बड़ी मात्रा हो जाएगी, और ये लड़की हो जाएगी, पीता हूँ यानी लड़का। तो देखिए हूँ के पहले का है ता है, ती है, ते हूँ, ये हूँ के पहले यहीं पर आ जाता है। इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारा। तो एक बार फिर से, जैसे जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए ये कोई क्रिया है, जैसे ये क्या है, ये क्रिया है, तो इस क्रिया के क्या है, अंत में है, का है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द है। तो वही हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है वही हमारा। तो जैसे इसमें एग्जांपल लिए हैं कि मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक द मिल्क। आई ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीता हूँ, पीती हूँ, पीते हैं, ये सब का क्या होता है, ड्रिंक। अब मिल्क का क्या होता है, दूध होता है, मिल्क का मतलब दूध। आई का मैं, इसमें कुछ एक वचन बहुवचन के बारे में भी होता है। तो पहले हम एक वचन और बहुवचन को जान लेते हैं। तो पहले हम एक वचन को समझ लेते हैं। तो एक वचन जो है ये ही, सी, इट, नेम होता है। एक वचन में हमारा ही, सी, इट, नेम आता है। तो ही का मतलब होता है वह, वह, और सी का मतलब भी होता है वह। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये लड़का के लिए है और ये लड़की के लिए है। इस बात का ध्यान दीजिए कि ये लड़का यानी बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए। और ये इट मतलब होता है यह, यह। और नेम का मतलब होता है कि कोई, किसी का भी नाम, ठीक, किसी का भी नाम। जैसे यहाँ पर अब बहुवचन क्या होता है, तो बहुवचन में आई, वी, यू, दे ये होते हैं। आई, वी, यू, दे। तो आई का मतलब होता है कि मैं, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम, और दे का मतलब होता है वे। क्या होता है दे का मतलब, वे। तो ऐसे ही हमारा क्या है, ही, सी, इट, नेम, ये हमारा जितना भी है एक वचन है। तो अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करें तो इसमें एक वचन बहुवचन में क्या होता है, तो इसमें जो एक वचन होता है इसमें यस या फिर ई एस लगता है, और बहुवचन में कुछ नहीं लगता। इसमें एक वचन में यस, कहीं पर यस लग जाता है, कहीं पर ई एस लग जाता है, और जो बहुवचन होता है वो इसमें कहीं नहीं लगता। तो ऐसे ही हम इसको देख लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमारा ये क्या है, आई क्या है, हमारा बहुवचन है। तो इसीलिए हमारा आई क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए हम इसमें यस या ई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि क्रिया में ही हमें लगाना है, कुछ ना कुछ जोड़ना है, यस और ई एस क्रिया में ही जोड़ना है। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ रहा हो। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। हमने उस वीडियो में यानी उसमें हमने क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव पढ़ा था,
और इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे। तो निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे कोई नहीं वही आ गया तो ये सब क्या है, नकारात्मक वाक्य में से है। तो इसका निगेटिव का रूल क्या है, तो इसका रूल है, इसमें का रूल है सब्जेक्ट प्लस, देखो इसमें जब निगेटिव में आएंगे तो हमें डू और डस नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, डू और डस नॉट मिलेगा हमें करने में। तो जो डू नॉट होता है वह बहुवचन के साथ लगता है, और जो डस नॉट होता है वह हमारे एक वचन के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई काम कर रहा हो, जैसे आप कहोगे कि जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल, तो राम जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ राम क्या हमारा एक वचन है तो हमारा क्या लग जाएगा, डस नॉट उसके साथ लगेगा, हमारा उसके साथ डस नॉट लगेगा। और क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, वर्ब जो होता है वे 4-5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। तो उसमें ना इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती हैं, तो उसी में उसका फॉर्म लगता है। तो हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे ईट का हमें ईट ही लगाना है, और इसका सेकेंड थर्ड ईटेन, थर्ड इसका ईटेन हो जाएगा। तो हमें ईटेन वीटेन नहीं, हमें सिर्फ क्या लगाना है, ईट लगाना है, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इस निगेटिव सेंटेंसेस में हमें यही करना है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें हम ले लिए वह गाना नहीं गाती है, यानी इसमें नहीं हमेशा लग जाएगा। नहीं लगना इसमें पूरा कन्फर्म है, निगेटिव जब भी आएगा हमेशा नहीं लग जाएगा। तो जैसे वह गाना नहीं गाती है तो हम क्या करेंगे, वह का क्या होता है, लड़की है तो सी, और इसमें लड़की एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डस नॉट। उसके बाद क्या है, गाना, गाती, गाती क्या होता है, सिंग, और ए सिंग ए सॉन्ग हमेशा साथ चलता है, तो सिंग ए, और गाना का क्या होता है, सॉन्ग, तो क्या हो गया, सॉन्ग। कि वह गाना नहीं गाती है, सी डस नॉट सिंग ए सॉन्ग, बस। और हमें ध्यान देना है कि जब भी हम इसका लेते हैं पहले, तो हमको फिर उसके बाद इसकी सहायक क्रिया लगाकर हमें लास्ट वाला इस, यानी इसको पहले लिखना पड़ता है। तो गाती का सिंग, और इसके बाद गाना का सॉन्ग, तो सिंग ए सॉन्ग। ऐसे हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरह हमारा निगेटिव आएगा, और ऐसे ही हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव भी आता है। अब ऐसे ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा, निगेटिव सेंटेंसेस है। ऐसे ही हमारे तो निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव है, सॉरी। इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव में हमेशा वाक्य जो होता है क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या आ जाता है, यानी ये हमसे प्रश्न पूछने लगता है। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। यो इंट्रोगेटिव हमसे हमेशा प्रश्न पूछता है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया प्रश्न, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये प्रश्न पूछ रहा है क्या कर रहे हो। तो इंट्रोगेटिव को मतलब पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि इसमें क्या, क्यों, कौन, इसको, कैसे, ये सब लग जाते हैं। तो ये सब पूछ लेते हैं प्रश्न। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे समझ जाओ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इसके बाद इसमें सबसे मेन बात ये है कि इसमें क्या जल्दी अक्सर लगता है, क्या हमेशा लग जाता है। ये देखिए इसमें कुल रूल हैं। तो रूल अगर जैसे आप डिब्बा वाले नहीं भी समझ पाते हैं तो अभी कोई भी नहीं है इसमें। देखो ये अगर समझो तो ये बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ नहीं है। तो अगर समझते हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे भी अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे डू और डस, डू डस पहले आ गया, इसे कहने का मतलब है कि जो इंट्रोगेटिव में जो भी कोई वाक्य, जो भी कोई सेंटेंसेस होगा उसमें सबसे पहले डू या डस, वो तो अपने हिसाब से है। जैसे बहुवचन आ गया तो हमने डू लगा दिया, एक वचन आ गया तो डस लगा दिया। वो तो अपने ऊपर है ना कि क्या आता है और कैसे कहाँ लगाना है। जैसे हम कोई सेंटेंसेस ले लें, जैसे लिख लें कि क्या राम स्कूल जाता है। हम राम से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या राम स्कूल जाता है, तो क्या पहले आया, अब ये राम क्या है, एक वचन है, तो अक्सर की हमारा ये डस लगेगा, डस राम गो टू स्कूल। और हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा ये लग जाता है, ये ऊपर नीचे दोनों। तो उसके बाद जैसे हमने प्रश्न पूछा क्या राम स्कूल जाता है, तो डज राम गो टू स्कूल, ये तो अपने ऊपर है। अगर यहाँ कुछ और लेते हैं कि क्या राम एंड सीता, क्या राम और सीता स्कूल जाते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर डू हो जाएगा।
बहुवचन आ जाएगा। तो जहाँ बहुवचन आ जाए वहाँ पर डू ले लो, और जहाँ एकवचन आए वहाँ डस ले लो। उसके बाद हमारा क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो हमने पहले बताया, जैसे कि राम स्कूल जाता है, यहाँ से अगर क्या छोड़ो आप और ले लो राम स्कूल जाता है, तो इसमें हमारा कर्ता राम हुआ। राम काम कर रहा है ना, जा तो राम है, जा राम रहा है। तो उसके बाद जाता का होता है, यानी जाता ये हमारी क्या है, एक क्रिया है, हमारी एक क्रिया है। इसमें हम ये इसी में फॉर्म होता है, जैसे अभी ये बहु इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी कोई भी फॉर्म, जैसे यहाँ गो है, अगर इसकी सेकंड फॉर्म कहे तो वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म कहे तो गॉन हो जाएगा। और इसमें आईएनजी भी जुड़ जाता है, ये वो भी एक फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। तो ऐसे ही हमारा ये होगा। और इसमें क्या है, मेन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी हमें इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो बचा कुचा होगा उसे, उसके बाद इससे पूरा सेंटेंसेस में जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कर्म मतलब जैसे यहाँ स्कूल काम कर रहा है, स्कूल कर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा स्कूल लग गया। और अदर का मतलब है यानी बचा कुचा, जो कोई बचा हो इस सेंटेंस में उसको हम लाकर इसमें अच्छे से फिट कर सके। और इसके बाद सबसे मेन बात तो क्या होती है, इसमें सबसे मेन बात यही होती है कि यहाँ पर हमारा प्लस बनकर प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह लग जाता है। ये हमारा अक्सर होता है, क्योंकि अगर हम इससे भूल जाएंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस ही गलत होगा। आई होप कि आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अच्छे से समझ में आ गया हो।